जय हिंद। आज हम प्राचीन इतिहास का एमसीक्यू करने वाले हैं। ये एमसीक्यू 50 तक रहेगा, जिसमें से 10 आपको भी बनाना है। लास्ट में मैं आपको 10 क्वेश्चन जरूर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो इसका सही आंसर है, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय व्यापार था। किंतु इसमें व्यापार है ही नहीं, तो आप दूसरा कृषि लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? देखिए, सिंधु सभ्यता में पहले ही बोला, तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के ही तट पे स्थित है। इसमें क्वेश्चन में ही बोला सिंधु सभ्यता में मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, तो इसका सही आंसर है सिंधु नदी के। सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं, पशुपति महादेव की मुहर किस सभ्यता से मिली है? पशुपति देव मतलब महादेव, जिसे महादेव भी कहते हैं। इसका सही आंसर है हड़प्पा सभ्यता। नेक्स्ट देखते हैं, वेदों की भाषा कौन सी है? तो इसका सही आंसर है संस्कृत भाषा है। नेक्स्ट देखते हैं, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो इसका सही आंसर है 10-18 सूक्त हैं, 1818 सूक्त हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, छठवां वेद किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है नाट्य शास्त्र को। पहला वेद ऋग्वेद को कहते हैं, दूसरा सामवेद को कहते हैं, तीसरा यजुर्वेद को कहते हैं, और चौथा अथर्ववेद को कहते हैं, और छठवां नाट्य शास्त्र को कहते हैं। ऐसे वेद तो 4 ही होते हैं दोस्तों, लेकिन इसे छठा माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, महाजनपद कितने थे? तो महाजनपद 16 थे दोस्तों। जो सबसे ज़्यादा महाजनपद 12 महाजनपद बिहार में ही थे। बिहार को मगध कहा जाता था, मगध महाजनपद के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट देखते हैं, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर है महावीर स्वामी। दोस्तों, ये 24वें संस्थापक थे महावीर स्वामी। ये जैन धर्म के पहले संस्थापक की बात कर लें तो पहले संस्थापक ऋषभ देव हो जाएंगे। आई एम सॉरी दोस्तों, गलती मुझसे हो गया था। नेक्स्ट देखते हैं, बौद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो इसका सही आंसर है सारनाथ। और लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ, कुशीनगर में उनका मृत्यु हो गया। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, गौतम बुद्ध के जन्म स्थान का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है लुम्बिनी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो इसका मतलब बुद्ध का मृत्यु कहाँ हुआ था, इसको आप बताइए। अभी इसके पीछे मैंने आपको बताया है। सो दोस्तों, इसका सही आंसर है कुशीनगर। इसमें कुशीनगर में बुद्ध को किसी ने एक फल खिलाया था, जिसे सुअर का फल कहते हैं, किंतु अब सब उसे सुअर का मांस बोलता है। वो गलत है। सुअर का फल खिलाया था, जिस कारण से बुद्ध जन्म की मृत्यु हो गई थी। बहुत। नेक्स्ट देखते हैं, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? दोस्तों, इसका एकदम सिंपल आंसर है बुद्ध धर्म से। नेक्स्ट देखते हैं, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो इसमें बताइए दोस्तों। 24वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, महावीर, ऋषभदेव या अर्जुन? इसका सही आंसर है महावीर। 24वें तीर्थंकर महावीर हैं और पहले ऋषभदेव थे। नेक्स्ट देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से नंद वंश को पराजित किया था? दोस्तों, तो इसका सही आंसर है कौटिल्य की सहायता से। इसे कौटिल्य को विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। देखिए दोस्तों, हम आपको यहाँ कुछ समझा देते हैं। मौर्य वंश से पहले भारत में एक वंश था जिसको नंद वंश कहते थे। नंद वंश के ही समय में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। यहाँ से यूनान का था सिकंदर भारत आ रहा था, किंतु वो एक ब्यास नदी को पार नहीं कर पाया।
उसके दो सेना थे, एक जल सेना और एक अस्त्र सेना थी। अस्त्र सेना तो चली गई और अस्त्र सेना तो चली गई और जल सेना भी चली गई, किंतु अस्त्र जल सेना का नेतृत्व नियार्कस कर रहा था। वो चुपचाप सर चला गया, कुछ नहीं शिकायत किया सिकंदर से, किंतु अस्त्र सेना का नेतृत्व सेल्यूकस निकेटर कर रहा था। सेल्यूकस निकेटर ने यह बहुत गंभीरता से ले लिया। वो जानता था कि अभी नंद वंश की स्थापना है, जिसके संस्थापक महापद्मनंद पहले थे और इनके समय धनानंद थे, और धनानंद कमजोर शासक था। तो सेल्यूकस निकेटर जानता था कि इसे पराजित करके हम भारत को अपना गुलाम बना सकते हैं, किंतु उसने सिकंदर को लेकर जब वहाँ बेबीलोन में गया तो सिकंदर की मृत्यु हो गई और सेल्यूकस निकेटर ने बड़ा ही तेजी से आया भारत पे आक्रमण करने के लिए। तब तक यहाँ धनानंद की हत्या कर दी गई थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, और मौर्य वंश की स्थापना हो गई थी। तो इसने ब्यास नदी को पार किया और कीचड़ में फंस गया, जिस कारण से चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे फ़ायदा उठा के इसे पराजित कर दिया, और उसके बदले इसे इसकी बेटी से विवाह हो गया, जिसका नाम हेलेना था या कार्निया भी कहते हैं। और उस उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त मौर्य को 4 स्थान मिला। यहाँ पाकिस्तान है और यहाँ अफगानिस्तान है, जिसे एरिया, अराकोसिया और यहाँ जेटलोसिया और यहाँ पेरिसपेमिया, ये चारों स्थान मिला था। और इसे आपका नाम काबुल, कंडाल और मकरान हेराल नाम भी कहते हैं। तो ये कह सकते हैं कि भारत का ये लोग साला होगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाले लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया? तो कलिंग युद्ध के बाद। नेक्स्ट देखते हैं। अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो इसका सही आंसर है ब्राह्मी लिपि। और कई शिलालेख खरोष्टी लिपि पे भी मिलते हैं दोस्तों। कुछ शिलालेख खरोष्टी लिपि में मिलते हैं, लेकिन असली आंसर है ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट देखते हैं। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त प्रथम। एक वास्तविक संस्थापक इन्हें माना जाता है। इसका गुप्त वंश का नींव श्रीगुप्त ने रखा था। नेक्स्ट देखते हैं। इलाहाबाद स्तंभ लेख किसकी उपाधियों का वर्णन करता है? तो समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को नेपोलियन का दर्जा भी दिया जाता है, जो यूरोप का था। नेक्स्ट देखते हैं। आर्यभट्ट किस काल के संबंधित है? तो यही गुप्त काल से। नेक्स्ट देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर है कुमारगुप्त। ये गुप्त वंश के ही थे। नेक्स्ट देखते हैं। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही आंसर है कन्नौज। नेक्स्ट देखते हैं। हर्षचरित किसने लिखी है? तो इसका सही आंसर है बाणभट्ट। नेक्स्ट देखते हैं। इल्तुतमिश ने किस विश्वविद्यालय को जमीन दी थी? मतलब किस विश्वविद्यालय को जमीन दी थी? तो इसका 2 आंसर है। मदरसा को दिया था, किंतु इसमें मदरसा ए मुज्जम और मदरसा ए निजामी है। ये दोनों में से आप किसी एक को आंसर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा, या सी होगा या डी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कर्ण वंश के संस्थापक कौन थे? तो आचार्य कर्ण थे। नेक्स्ट देखते हैं। कुषाण वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो कनिष्क था। कनिष्क ने रेशम मार्ग पे भी अपना अधिकार किया था। भीमकर्ण फिसर कुषाण वंश के पहले संस्थापक थे। ये देखते हैं। कनिष्क ने किस धर्म का समर्थन किया? तो कनिष्क ने बौद्ध धर्म का समर्थन किया था। ये देखते हैं। कुषाण काल की राजधानी कौन सी थी? तो इसका सही आंसर है पुरुषपुल। इसका सही आंसर है पुरुषपुल। गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है स्वर्ण युग से गुप्त काल को जाना जाता है। ये क्वेश्चन आंसर भी बन जाता है दोस्तों कि गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। इसके मत में तर्क दीजिए और इसके विपक्ष में तर्क दीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन आंसर बनता है और यूपीएससी में यह बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं।
एलोरा की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है बुद्ध धर्म से। नेक्स्ट देखते हैं, अजंता की गुफाएं किससे संबंधित है? अजंता की गुफाएं, इसका सही आंसर गुप्त वंश से संबंधित है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, कालिदास किसके दरबारी कवि थे? तो इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय के। इसे विक्रमादित्य भी बोला जाता है दोस्तों, क्योंकि इन्होंने शकों का विनाश करके एक उपाधि धारण की थी जिसका नाम विक्रमादित्य था। नहीं देखते हैं, मौर्य साम्राज्य का प्रधान नगर कहाँ है? तो इसका सही आंसर है तक्षशिला। तक्षशिला में शिक्षा सभी को दिया जाता था और तक्षशिला से ही चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ के निकले थे। नेक्स्ट देखते हैं, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित है? पाटलिपुत्र गंगा नदी के किनारे। पाटलिपुत्र को अभी का नाम पटना है दोस्तों, तो पटना को आप बता ही सकते हैं किस कहाँ बसा हुआ है। गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है पटना। नेक्स्ट देखते हैं, तक्षशिला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अभी मैंने आपको बताया दोस्तों, शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखते हैं, बुद्ध को किस उपनाम से जाना जाता है? तो महात्मा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, और इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। नेक्स्ट देखते हैं, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म वैशाली में हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, गुप्त शासक ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो गुप्त शासक ने ये सभी उपाधि धारण की थी, चक्रवर्ती, महाराजा धीराज, परणभट्ट, और एक और धारण की थी जिसका नाम विक्रमादित्य है। ये सभी। चोर शासक किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो चोर शासक नौसेना के लिए प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट देखते हैं, संगम साहित्य किस भाषा में थी? तो संगम साहित्य तमिल भाषा में थी, क्योंकि संगम साहित्य तमिलनाडु में ही हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, वेदों को किस नाम से भी जाना जाता है? वेदों को उपनिषद से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, उपनिषद में मुख्यतः किसका वर्णन है? आत्मा और बढ़ाई का वर्णन है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, अभी यहाँ से 8 आपके लिए क्वेश्चन है दोस्तों, आप कीजिएगा। देखिएगा, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, बुद्ध धर्म की महायान शाखा में किसका महत्व था? ये रहा आपका ऑप्शन दोस्तों, इसका आंसर जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अमरकोश किसकी रचना है? बताइएगा दोस्तों, ये रहा आपका ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, पंचतंत्र किसने लिखा है? ये बताइएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, कामसूत्र किसकी रचना है? बताइएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, 10 कुमार चलित किसकी रचना है? बताइएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, समुद्रगुप्त को किस उपनाम से भी जाना जाता है? यह आसान है दोस्तों, ये आप बताइएगा। इसके पीछे यह क्वेश्चन मैंने क्योंकि आपको कहा था। सिकंदर का एक और नाम था जिसे सेल्यूकस निकेटर कहते थे। नहीं, सेल्यूकस निकेटर इसके सेनापति का नाम था, और सिकंदर का नाम था अलेक्जेंडर निकेटर। देख सकते हैं, अजंता की चित्रकला किस विषय पर स्थित है? बताइएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में नष्ट हुआ था? बताइएगा दोस्तों, ये तो क्वेश्चन बहुत आसान है। प्राचीन काल में सिल्क लूट का संबंध किससे था? तो इसका सही आंसर है व्यापार से, बालक चिन्ह व्यापार से, और इसी पे ही अधिकार कनिष्क ने किया था, और इस पे टैक्स लगाने लगा था कनिष्क ने। आज के लिए इतना ही दोस्तों। यदि आपको फाउंडेशन क्लास, हिस्ट्री का फाउंडेशन क्लास, या पॉलिटी का फाउंडेशन क्लास, या ज्योग्राफी का फाउंडेशन क्लास करना हो तो मुझे ज़रूर कमेंट में कीजिए, हम आपको फाउंडेशन क्लास भी करवा देंगे। जय हिंद। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।